डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है पायरिकुलेरिया। तो पायरिकुलेरिया से कौन सा रोग होता है, आइए हम आज इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि पायरिकुलेरिया से धान का ब्लास्ट रोग पाया जाता है। पायरिकुलेरिया का सिस्टेमेटिक पोजीशन: किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइफोमाइसिटिलीज, फैमिली डिमेटिएसी, जीनस पायरिकुलेरिया और स्पेसीज ग्राइसिया। तो इस प्रकार से पायरिकुलेरिया ग्राइसिया जो कि धान का ब्लास्ट रोग उत्पन्न करता है। हैबिटेट यानी आवास: पायरिकुलेरिया डिमेटिएसी के कुल का एक छोटा सा वंश है जिसके अंतर्गत केवल 5 जातियां पाई जाती हैं, जो कि ग्रेमनी कुल के पौधों पर ऊतक पोषित अथवा विकल्पी परजीवी के रूप में रहती हैं। तो इस प्रकार से पायरिकुलेरिया ग्राइसिया जो कि धान का प्रध्वंस रोग या ब्लास्ट रोग या जिसका दूसरा नाम है सहसा मारी रोग यानी ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी, जो कि धान में उत्पन्न करती है। तो धान का ब्लास्ट रोग क्या होता है? हम देखते हैं कि धान के बालियों में जब दुग्धावस्था समाप्त होता है तो उस अवस्था में धान के दाने ब्लास्ट कर जाते हैं यानी फट जाते हैं और उनके अंदर का पूरा मटेरियल बाहर आकर एक आवरण का रूप ले लेता है, जो कि काले या धानी कलर में शुरू में रहता है तथा बाद में वह पीले कलर में परिवर्तित होता चला जाता है। तो वही होता है धान का ब्लास्ट रोग, जिसको कि झोंका रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसके जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं। पायरिकुलेरिया ग्राइसिया का कवक जाल पटयुक्त अधिकांश एक केंद्र की शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। इसके कोनिडियम धर पर्णरंध्रों द्वारा अथवा उपत्वचा को फाड़कर अकेले या गुच्छों में बाहर निकलते हैं। यह एकल या कभी कभी शाखित संधिताक्षी वृद्धि वाले पटयुक्त पतले और भूरे रंग के होते हैं। कोनिडियम धरों के अग्र सिरे पर कोनिडियम अनुक्रम में बनते हैं और एक समय में यह बनता है कोनिडियम संकुचित रूप से नाक रूप यानी नाशपातीनुमा, गदाकार या कुछ टोप जैसे आकृति के गोलाकार आधार वाले और अग्र सिरे की तरफ संकुचित होता है या हो सकता है इस प्रकार का। कोनिडियम धरों से ओस या वर्षा के जल द्वारा निर्मुक्त होते हैं और इनका प्रकीर्णन वायु के प्रवाहों द्वारा यानी हवा के द्वारा फैलता है। अधिकांश कोनिडियम अपने मूल स्रोत से दूसरी जातियों यानी एक धान के खेतों से दूसरे धान के खेतों या पौधों पर गिरने से ये केवल 1 से 2 मीटर तक जीवित रह पाते हैं और यदि दूरी उससे अधिक रही तो वे वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। अनुकूल तापमान मिलने पर यह कोनिडियम मुक्त जल की उपस्थिति में 3 से 4 घंटे के भीतर अनेक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरण करते हैं और अंकुरण तथा वेधन की क्रिया 7 से 8 घंटे के भीतर पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से लगभग 4 दिनों के बाद पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे प्रकट होते हैं, जो कि 6 से 7 दिनों के भीतर कोनिडियम की एक नई फसल बन जाती है। कवक के कोनिडियम बनने के लिए अनुकूल तापमान एवं नमी का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके कोनिडियम 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच बनते हैं तथा इनके बनने के लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम पाया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ कोनिडियम बनने की गति तीव्र हो जाती है
प्रातः के समय न्यूनतम तापमान यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 90% से अधिक अपेक्षित आर्द्रता 2 से 4 या इससे अधिक दिनों तक बने रहने पर इस रोग के लिए अनुकूलतम होता है। यानी क्या होता है कि यदि सुबह के समय मौसम नम होता है तो इसका प्रभाव तेजी से होता है, और यदि अधिक तापमान बढ़ जाता है तो इनका प्रभाव वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि पौधों को 26 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रात्रि का समय यदि टेम्परेचर 26 डिग्री से अधिक रात के समय में होता है तो उस तापक्रम पर उगाया जाता है तो संक्रमण बहुत कम होता है, और रात्रि का समय कम एवं अधिक ओस की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। यानी यदि ओस की मात्रा अधिक पड़ती है तो भी इनका प्रसार बहुत तेज़ी से होता है, और यदि ओस की मात्रा कम होती है तो इनका प्रसार कम हो जाता है। तो इस प्रकार से रहा फिगर फ्यूजेरियम का। ये जो है कोनिडिया है, और एक कोनिडिया जो है कोनिडियोफोर के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि एक गुच्छे का रूप धारण किए हैं, और इनमें जो है सेप्टा भी यानी पट भी है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा पहुंचकर या जल के द्वारा पहुंचकर अपना संक्रमण करते हैं। इस प्रकार से पायरिकुलेरिया समाप्त हुआ।